Hello, dear learners, welcome to Brain Exercise. I am Kavita and today I will discuss about the Vice President from the Indian Polity M. Lakshmikant book. This book is very helpful for every competitive aspirants. Articles 63 to 71 रिलेटेड है वाइस प्रेसिडेंट से। वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आधिकारिक क्रम में उसका पद जो है वो प्रेसिडेंट के बाद आता है। वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट की तर्ज पर बनाया गया है। वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है, मीन्स उसे जनता द्वारा सीधे नहीं चुना जाता बल्कि इनडायरेक्ट मेथड से चुना जाता है। वह पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्यों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। अतः ये निर्वाचक मंडल प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल से दो बातों में भिन्न है। पहला, इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य होते हैं, मीन्स इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर होते हैं। बट जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें केवल इलेक्टेड मेंबर होते हैं। सेकंड है, इसमें राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होता है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इन विभिन्नताओं की व्याख्या करते हुए कहा है, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और उसमें केंद्र तथा राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां निहित हैं। इस प्रकार उसके चुनाव में यह आवश्यक है कि न केवल संसद के सदस्य अपितु राज्य विधायिका के सदस्य भी भाग ले, परंतु वाइस प्रेसिडेंट के कार्य सामान्य हैं। उसका मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना है। यह एक विरल अवसर होता है और वह भी अल्पकालिक समय के लिए, जब उसे राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार यह आवश्यक नहीं लगता कि राज्य विधायिका के सदस्यों को वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाए। किंतु दोनों मामलों में चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, सेम होती है। वाइस प्रेसिडेंट की भी वही होती है एंड प्रेसिडेंट की भी वही होती है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमण मत द्वारा और गुप्त मतदान से होता है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी चाहिए। फर्स्ट है, ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट मीन्स वो भारत का नागरिक हो। सेकेंड है, ही शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, इट मीन्स वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। नेक्स्ट है, ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इट मीन्स वह राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अहिर्त हो। नेक्स्ट है, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द यूनियन गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पब्लिक अथॉरिटी, इट मीन्स वह केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर ना हो, किंतु एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल और संघ अथवा राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माने जाते, इसीलिए वह उपराष्ट्रपति की उम्मीदवारी के योग्य होता है। इसके अतिरिक्त वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। प्रत्येक उम्मीदवार को RBI में 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में जमा करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट है ओथ और अफर्मेशन, मीन्स शपथ या प्रतिज्ञा। वाइस प्रेसिडेंट को उसके पद की शपथ प्रेसिडेंट अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। अपनी शपथ में वाइस प्रेसिडेंट शपथ लेता है कि मैं भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। सेकंड है, मैं अपने पद और कर्तव्यों का निर्वाह श्रद्धापूर्वक करूंगा। नेक्स्ट है टेन्योर, मीन्स पदावधि। वाइस प्रेसिडेंट की पदावधि उसके पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक होती है। हालांकि वो अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र
प्रेसिडेंट को दे सकता है, उसे अपने पद से पदावधि पूर्ण होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। उसे हटाने के लिए औपचारिक महाभियोग की आवश्यकता नहीं है। उसे राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, अर्थात सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और उसे लोकसभा की सहमति आवश्यक है। परंतु ऐसा कोई प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता जब तक 14 दिन का अग्रिम नोटिस न दिया गया हो। ध्यान देने योग्य बात यह है कि संविधान में उसे हटाने हेतु कोई आधार नहीं है। उपराष्ट्रपति अपनी 5 वर्ष की पदावधि के उपरांत भी पद पर बना रह सकता है जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न करे। वह उस पद पर पुनः निर्वाचन के योग्य भी होता है। वह इस पद पर कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। नेक्स्ट है वैकेंसी इन द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस मीन्स पद रिक्तता। उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित कारणों से रिक्त हो सकता है। पहला है एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर 5 years मीन्स उसकी 5 वर्षीय पदावधि की समाप्ति होने पर। सेकंड है रिजिग्नेशन, उसके त्यागपत्र देने पर। थर्ड है रिमूवल मीन्स उसके बर्खास्त करने पर। फोर्थ है डेथ मीन्स उसकी मृत्यु पर। फिफ्थ है डिस्क्वालीफाइड, इट मीन्स अन्यथा, उदाहरण के लिए यदि वह पद ग्रहण करने के अयोग्य हो अथवा उसका निर्वाचन अवैध घोषित हो। जब तक रिक्त होने का कारण उसके कार्यकाल का समाप्त होना, तब उस पद को भरने हेतु उसका कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व नया चुनाव कराना चाहिए। यदि उसका पद उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त होता है, उस स्थिति में शीघ्र अतिशीघ्र चुनाव कराने चाहिए। नया चुना गया उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने के 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। नेक्स्ट है चुनाव विवाद। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी शंकाएं व विवादों की जांच और निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किए जाते हैं, जिसका निर्णय अंतिम होगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव को निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात जब निर्वाचक मंडल में किसी सदस्य का पद रिक्त हो, यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन को अवैध घोषित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे। नेक्स्ट है फंक्शंस। उपराष्ट्रपति के कार्य दोहरे होते हैं। पहला है वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उसकी शक्तियां व कार्य लोकसभा अध्यक्ष की भांति ही होते हैं। इस संबंध में वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान ही कार्य करता है। वह भी सीनेट अमेरिका के उच्च सदन का सभापति होता है। सेकंड है जब राष्ट्रपति का पद उसके त्यागपत्र, निष्कासन, मृत्यु तथा अन्य कारणों से रिक्त होता है, तो वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य करता है। वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 महीने की अवधि तक कार्य कर सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वर्तमान राष्ट्रपति अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कार्यों को करने में असमर्थ हो, तो वह राष्ट्रपति के पुनः कार्य करने तक उसके कर्तव्यों का निर्वाह करता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है। इस अवधि में उसके कार्यों का निर्वाह उप सभापति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इंडियन एंड अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट कंपेयर्ड, मीन्स भारत एवं अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तुलना। यद्यपि भारत के वाइस प्रेसिडेंट का पद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट के मॉडल पर आधारित है, परंतु इसमें काफ़ी विभिन्नता है। अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक उस पद पर बना रहता है। दूसरी ओर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर पूर्व राष्ट्रपति के शेष कार्यकाल तक उस पद पर नहीं रहता है। वह एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण ना कर ले। उक्त बातों से स्पष्ट होता है कि संविधान ने वाइस प्रेसिडेंट की क्षमता के अनुरूप उसे कोई विशेष कार्य नहीं सौंपे हैं। अतः कुछ लोग इसे
हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं। यह पद भारत में राजनीतिक निरंतरता को बनाए रखने के लिए सर्जित किया गया है। अब हम देखेंगे इसकी परिलब्धियाँ। संविधान में उपराष्ट्रपति के लिए परिलब्धियों आदि की व्यवस्था नहीं है। उसे जो भी मिलता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण मिलता है। 2008 में संसद ने राज्यसभा के सभापति का वेतन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये प्रति माह कर दिया है। इसके अलावा उसे दैनिक भत्ता, निःशुल्क पूर्ण सुसज्जित आवास, फोन की सुविधा, कार, चिकित्सा सुविधा, यात्रा सुविधा एवं अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। उपराष्ट्रपति जब किसी अवधि में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राज्यसभा के सभापति को मिलने वाला वेतन नहीं पाता है, अपितु उसे राष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते मिलते हैं। Thank you for watching this video.